सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि मेरा परिचय आप सबको पता है। धर्म सिंह मीणा जो है सहायक आचार्य इकोनॉमिक्स के पद पर मैं कार्यरत हूँ गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा में। और मैं आजकल जो है अपने विद्यार्थियों के लिए लगभग नियमित तौर पर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और उसी सीरीज में मैं ये बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और ऑलमोस्ट इस वीडियो की जो लेंथ है ना वो 5 मिनट से कम में रखूँगा, बहुत लंबा चौड़ा वीडियो ये नहीं होगा। तो आप लोग जो भी इसे देखें वो इसे अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम्स हैं बीए बीएससी बीकॉम की उनके रिगार्डिंग। और इसके अतिरिक्त इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पीजी प्रीवियस की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में। और एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा। कितने पेपर होंगे और कैसे कैसे पेपर होंगे, टाइमिंग क्या रहेगी पेपर्स की, और कितने घंटे का पेपर होगा, इन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पेपर के पैटर्न के ऊपर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि पेपर जो है आप लोगों का अब 90 मिनट का रहेगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा तीनों ही क्लासेज में, बीए बीएससी बीकॉम में और जो एमए एमएससी एमकॉम प्रीवियस है उनमें। तो सेकेंड ईयर में जो है पेपर की जो समयावधि है आपकी वो लगभग 90 मिनट की रहेगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा भी इसके रिगार्डिंग जो है बहुत जल्दी आप लोगों के साथ जो गाइडलाइंस है वो शेयर कर देगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप लोगों के जो पेपर्स हैं वो 3 शिफ्टों में होंगे। 3 शिफ्ट कौन कौन सी होंगी? 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक की, और इसके बाद 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक की, और 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक की। तो पेपर का पैटर्न ऑलमोस्ट वही रहेगा जो कि अभी फाइनल ईयर का है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि पेपर आपका पूरा आएगा जितना पेपर की पहले आता है, उसमें कोई भी चेंज जो है नया नहीं होगा। वही ए बी सी 3 सेक्शन होंगे। अब चेंजेज क्या होगा, आपको अटेम्प्ट जो करना है उसमें कुछ चेंजेज होंगे। चेंजेज ये होंगे कि आप लोग जो हैं कहीं से भी पूरे पेपर में कहीं से भी आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और पूरे 50% अंकों का पेपर आपको हल करना होगा। आप अथवा के दोनों क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। एक यूनिट में से यदि आप एक यूनिट को अच्छे से पढ़ लेते हो, उसी यूनिट में से आप 20 नंबर का कर दो, उसी में से आप एक यूनिट में से 10-10 के 2 कर दो तो 40 नंबर के हो गए। यानी एक यूनिट को पढ़ के भी आप लोग जो है उसमें 80% पेपर है जो हल कर सकते हो। एक प्रकार से 50 में से 40 अंकों का पेपर जो है आप एक यूनिट को पढ़कर के भी हल कर सकते हो। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता जो है नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। इसके बाद हम थोड़ा सा जो है विश्लेषण मैं आप लोगों के साथ तिथियों के ऊपर करना चाहूँगा, संभावित तिथियों के ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि कोटा यूनिवर्सिटी जो है टाइम टेबल बहुत जल्द जारी करेगी। उम्मीद है कि शायद अगले कुछ दिनों में, यानी 2 या 3 या 4 दिनों में, मैक्सिमम 3 या 4 दिनों में आप लोगों के साथ जो है कोटा यूनिवर्सिटी अपना टाइम टेबल जो है जारी कर देगी। और पहले जो है बीएससी और बीकॉम के पेपर शुरू होंगे। और बीएससी और बीकॉम के जो पेपर्स हैं मेरा ये आइडिया है कि 25 तारीख के आसपास, या हो सकता है कि एक आध दिन उससे पहले भी आप लोगों के पेपर शुरू हो जाएं। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि उनको 15 दिन का मिनिमम टाइम मिलेगा, तो हो सकता है कि उतना टाइम जो है कोटा यूनिवर्सिटी उनको ना दे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि बिना जो है बहुत ज़्यादा वक्त लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लिए, आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस कर दें। बहुत ज़्यादा टाइम आपको हो सकता है नहीं मिले। एक दिन में पेपर एक ही होगा, तो ये ज़रूर आप लोगों के लिए थोड़ी सी रियायत देने वाली बात है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं अब शुरू हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब में जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हो गए तो कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी जल्द ही जो है शुरू होने वाले हैं। और तो आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का जो भ्रम है, भ्रांति है, वो नहीं रहनी चाहिए। तो जो बीएससी और बीकॉम के पेपर हैं वो 25 तारीख के आसपास शुरू हो सकते हैं, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका निरंतर अवलोकन करते रहें। ये तो बात रही आप लोगों की। और उसके बाद जो है जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी एक आध दिन बचे होंगे सितंबर में, उस टाइम पर जो है आप लोगों का भी पेपर जो है प्रस्तावित है और संभावित है।
तो आप लोग भी अलर्ट रहें। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो मैं पुनः दोहरा दूं कि प्रैक्टिकल की फाइल आप लोग जिनके भी प्रैक्टिकल होता है वो अलर्ट रहें। खासतौर पे जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है। जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे इकोनॉमिक्स, होम साइंस और ज्योग्राफी, इन तीनों जो सब्जेक्टों के जिनके मैंने नाम लिए हैं उनमें प्राइवेट और रेगुलर दोनों के ही बच्चों के जो है प्रैक्टिकल होता है। तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिन विषयों में प्रैक्टिकल होता है उसमें आपको जो है प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है और बदस्तूर करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रैक्टिकल की फाइल जो है आप लोगों की एग्ज़ाम के बाद जमा होंगी या एग्ज़ाम के साथ होंगी। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल को लेकर के काफ़ी परेशान से नज़र आ रहे थे, उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि परेशान होने की जो है आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जल्दी जो है आप लोगों की एग्ज़ाम्स भी शुरू होंगी और जो प्रैक्टिकल्स हैं आप लोगों के वो थोड़े लेट होंगे, इतनी जल्दी आपके प्रैक्टिकल्स होने की संभावना नहीं है। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो पेपर के पैटर्न के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो अब कोई बात ऐसी उधार रही नहीं है कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। फिर भी मैं आप सबसे पुनः ये दोहरा देना चाहूँगा कि आप लोग जो है एक तो इस वीडियो को अपने जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर कर दें कि जो एग्ज़ाम्स होंगे वो प्राइवेट और रेगुलर दोनों के होंगे। ये सेकेंड ईयर कौन सी है? ये वो सेकेंड ईयर है जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में आप लोगों को अस्थायी रूप से प्रमोट किया गया था। वो कई स्टूडेंट्स जो इस साल फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए हैं वो बार बार में पूछते हैं कि सर हमारा भी पेपर होगा का? तो उनका पेपर ये नहीं है बेटा, ये उन बच्चों का पेपर है जो इस साल जो है सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रोविजनली प्रमोट हुए थे, उन बच्चों का पेपर है ये। तो आप लोग जो है जिनका ये पेपर है उन लोगों को बहुत संजीदगी के साथ इस एग्ज़ाम्स को लेना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यदि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी यदि बहुत अच्छे से करोगे तो सफल रहोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे और परसेंटेज अच्छी बनेगी। क्योंकि आपको जो है बहुत कम सिलेबस पढ़ना है। और कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि सर इसमें सिलेबस में कोई कटौती होगी क्या? जी नहीं, सिलेबस में कटौती नहीं होगी, लेकिन जो पेपर आप अटेम्प्ट करोगे वो आप 50% ही करोगे, तो वहाँ आपके कटौती हुई है, न कि सिलेबस में कोई कटौती। तो सिलेबस में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं हुई है, सिर्फ जो है आपके पेपर जिसे आप अटेम्प्ट करने वाले हो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। तो आप लोग उस एंगल पर थोड़ा सा ध्यान दें कि किस जगह जो है आपके इसमें परिवर्तन हुआ है। और मेरा ये मानना है कि अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को समझ गए होंगे, भांप गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एग्ज़ाम्स के लिए आपको अलर्ट रहना है। बेहद जल्द जो है आप लोगों की ये एग्ज़ाम्स जो है शुरू होने वाली है और जैसे ही ये एग्ज़ाम अपनी हो जाएंगी उसके बाद आप लोग जो है मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के बाद जो है काफ़ी रिलीफ आप लोग खुद को फील करोगे और आप फाइनल ईयर में जब आ जाओगे तो फाइनल की जो एग्ज़ाम्स है उसको अच्छे से कर पाओगे, उसकी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, कोई कन्फ्यूज़न जो है आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें जिससे कि वो भी इस बात से लाभान्वित हो पाए। थैंक यू।